मंत्र की एक लाइन, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। जिंदगी चलने के लिए जो हर एक भाव है, हर एक दीख है, सभी में ईश्वर को नमन किया। ईश्वर उस अवस्था में, वैसे रूप में, वैसे भाव में अपने में स्थापित हो, यही प्रार्थना। मातृ रूपेण, माँ की जैसे, माता की जैसे। शब्द, ये जो पहला स्फुरन की शब्द, जो ब्रह्मांड की शब्द, उसकी शेष होती है म। शिशु जन्म लिया, अब वो जीवन में आ रहा है, हलचल करता है, हाथ पांव हिलाता है, शब्द निकालता है म, म, म। ओम की ओर तक पहुंचने के लिए माँ से शुरू होती है। माँ वैसी एक जगह है। ऐसे कई प्रवर्ब है, कहीं लेखक के लेख में है। भावुकता से समझे उनके कई कविताएं में है। जो ईश्वर को अगर रूप में देखना है तो माँ पे देखो। अब मातृ रूप में क्या होती है, विशिष्ट क्या है, क्या विशिष्टता है? माँ इस शब्द में जो ओंकार की ओ तक पहुंचा सकता है, ये विशिष्टता क्या है? करुणा, दया, स्नेह, पालन करने की उत्साह, उसमें पेन नहीं समझते, पेन को अनदेखा करके पालन करते हैं। उदारता, शिशु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये विशिष्टता, ये भाव को मातृ रूप कहते हैं। तुम्हारे अंदर जो मातृ रूप की विशिष्टता है, जो मानविकता, देखो माँ, मानव, सब मिले जुले का कोई तो कारण है। कहाँ तक खोदाई करेंगे? ग्रामर वगैरह भी तो कोई दिमाग में आया तब लिखा, कब तक लिखिएगा? ये कोई एक कल्प की बात ही नहीं है। तो उस हिसाब से तुम्हें शायद व्याकरण में नहीं मिलेगा, ऐसा तो लिखा नहीं है। मुझे भी तो लिखा देखा नहीं है। मुझे तो जो आता है, रादर जो बुलाता है वही कहती रहती हूँ। तो मानव को माँ, माँ की माँ, ओम की मकर की माँ, आखिरी शब्द सब मिले जुले हैं। तो मानविकता की प्रकाश के लिए, आध्यात्मिकता की पूर्ण विकास के लिए मातृ रूप की जो विशिष्टता है, उसको प्रकाश होना, क्या कहे, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रकाश हो तो मानविकता की विकास होता रहेगा। इसीलिए ईश्वर ना देखे तो माँ को देखना चाहिए। ये जो कहा गया है, लिखा गया है,
इसका यही अर्थ होता है।